Hello students, today I am going to explain The Lost Child by Mulk Raj Anand. A child goes to a fair with his parents. अब क्या होता है इसमें कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब वो बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है और रास्ते भर में जितने भी मिठाइयाँ खिलौने की दुकानें होती हैं वो या जो भी रास्ते में चीज़ें आती हैं वो सब उसे चाहिए होता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स क्या हैं, वो चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एक स्ट्रेंजर जब वही सारी चीज़ें उसे ऑफ़र करता है तो वो उन सब चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है. तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा. ठीक है. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फेस्टिवल मीन्स यहाँ सीज़न से है. ठीक है. तो फेस्टिवल मतलब यहाँ सीज़न है. तो स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम होता है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. और एलिस मतलब है तंग गलियाँ और गेली मतलब है खुशी खुशी से, है ना, हैप्पी. तो अब क्या होता है कि काफ़ी टाइम से विंटर का मौसम चल रहा होता है और विंटर के बाद स्प्रिंग आता है तो सारे लोग विंटर से राहत पाते हैं और सब लोग न्यू न्यू कपड़े पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तंग गलियों से यानी अपने अपने गली मोहल्ले से सब लोग निकल करके बाहर आते हैं. और कहाँ जा रहे होते हैं, कहीं मेला लगा रहता है वहीं पे सब लोग जा रहे होते हैं. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस. अब कुछ लोग पैदल ही जा रहे होते हैं, कुछ लोग घोड़े पर, बग्गी पर सवार होकर जा रहे होते हैं. अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बो. और जो लोग चल फिर नहीं सकते थे या जिन्हें प्रॉब्लम था वो क्या कर रहे होते हैं, वो बैम्बो कार्ट्स पे, यानी कि आपने देखा होगा कि चारपाई टाइप का होता है, बना लेते हैं और उस पर वो जो डिसेबल लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो बाकी लोग उनको कैरी करते हैं. एंड बुलक कार्ट्स. और कुछ लोग बैलगाड़ी पे जा रहे होते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा लड़का होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है. क्यों? क्योंकि आज वो मेला देखने जा रहे होते हैं और अपने पापा के पैरों के बीच में से, यहाँ पे ब्रिमिंग का मतलब है ओवर जॉन, तो वो बार बार बीच में से गोल गोल घूम रहा होता है, निकल करके इधर उधर दौड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश होता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. अब क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. जो भी रास्ते में चीज़ें आती हैं जैसे खिलौने होते हैं या मिठाई की दुकानें होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उनको देखने लगता है और इसीलिए उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते थे और वो पीछे छूट जाता था. लैग बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना. ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. अब जैसे उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं तो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर उसके पैर उसके पेरेंट्स की तरफ अपने आप ही चल देते थे. यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाला बच्चा होता है. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द प्रिसीडिंग टॉयज़. और अभी भी उसकी आंखें क्या हैं, वो जो खिलौने होते हैं, जो चीज़ें जो उसे चाहिए होती हैं वो उसी की तरफ घूर घूर के देख रही होती हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और जब तक वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं आ जाता है जो कि कहीं रुक करके उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. और वो अपनी मन की इच्छा को दबा नहीं पाता है. सप्रेस मतलब दबाना. तो वो अपनी मन की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता है. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टॉयज़ इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. जबकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स साफ साफ सीधे सीधे मना कर देंगे कि नहीं, ये चीज़ें हम तुम्हारे लिए नहीं खरीदेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड. प्लेडेड का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना. ठीक है. तो वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. टायरेंट्स का मतलब होता है निरंकुश, क्रूअल वे में. तो उसके पापा जो होते हैं उसी तरीके से पहले की तरह क्या करते हैं, लाल लाखों से उसे घूरते हैं.
His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. अब लेकिन उसकी मम्मी जो होती है वो बहुत उस दिन अच्छे मूड में होती हैं, और वैसे भी मदर्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो मेले वाले दिन को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो क्या करती हैं, अपना उंगली जो होता है वो उसकी तरफ पकड़ाती हैं कि लो पकड़ लो, और सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं कि अरे अरे बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. अब पेल का मतलब है यहाँ पर कि डल कलर, ठीक है. तो सामने क्या होता है कि दूर दूर तक सरसों के पीले पीले फ्लावर खिले होते हैं, और जो कि आपने देखा है कि उसका कलर जो होता है थोड़ा सा लाइट येलोइश होता है, और ऐसा लगता है कि मीलों मीलों तक कोई पिघला हुआ सोना बिछा दिया गया है, ठीक है. अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गाडी पर्पल विंग्स. आप यहाँ पे गाड़ी का मतलब है बहुत ब्राइट कलर. अब तभी वो क्या देखता है बच्चा कि एक झुंड है ड्रैगन फ्लाइज का जो कि क्या कर रहे हैं, बस्टलिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ वहाँ गुनगुना रहे हैं, और उनका जो विंग्स का कलर है वो बहुत ही ब्राइट यानी कि पर्पल कलर का है. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और वो जो ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है कि एक ब्लैक कलर की बीज या बटरफ्लाई होती है उसके रास्ते को काटते हुए जाते हैं, जो कि क्या ढूंढ रही होती है, फूलों के जो मीठा मीठा जूस होता है उनको सर्च कर रही होती है शक करने के लिए. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. अब तब वो जो बच्चा है वो उसी तरीके से हवा में उनको फॉलो करने लगता है, यानी कि उनका पीछा करने लगता है, किसका, ड्रैगन फ्लाइज का. टिल वन ऑफ देम वुड से स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. तभी क्या देखता है कि एक जो ड्रैगन फ्लाई है उसके पंख क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, यानी कि फड़फड़ाना बंद कर दिए हैं, और वो एक जगह पर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए. कौन, ड्रैगन फ्लाई. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और तभी वो जो लड़का होता है वो उस ड्रैगन फ्लाई को कैच करने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन वो जो ड्रैगन फ्लाई होता है वो फ्लटरिंग, और फ्लैपिंग का मतलब है कि अपने पंख फड़फड़ाता हुआ क्या करता है कि हवा में उड़ जाता है. When he had almost caught it in his hands. जबकि वो बच्चा जो होता है कि जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है तब तक वो ड्रैगन फ्लाई उड़ जाता है. Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath. तभी उसकी मम्मी क्या करती है, उसे बुलाती है कि अरे अरे बच्चा इधर उधर मत जाओ. कॉशनरी कॉल मतलब सावधान होकर के, ठीक है, और कहती है कि यहाँ वहाँ मत जाओ, फुटपाथ पर यानी रास्ते पर सीधे सीधे रास्ते पे चलो. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब तब वो जो बच्चा है वो क्या करता है, फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ जाता है. वाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ओबीडियंट चाइल्ड होता है. और कुछ देर तो अब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड. अब कुछ देर तो वो उनके साथ साथ साइड बाय साइड चलता है. बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड. और लेकिन फिर उसकी आदत होती है कि क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था किसी चीज़ से, और फिर से क्या है वो पीछे छूट जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन. और वो इस बार किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, तो इस बार वो अट्रैक्ट होता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स से, यानी कीड़े मकोड़े से, जो कि क्या है फुटपाथ के साइड में सब अपने अपने बिल से बाहर निकले होते हैं, और क्या करने के लिए, सनशाइन यानी कि सनरेज को एंजॉय करने के लिए. कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव. ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुरमुट, यानी ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है. अब फिर से उसके पेरेंट्स एक ग्रोव के नीचे बैठे होते हैं, यानी कि कुछ पेड़ों का झुंड होता है उसी के नीचे बैठे होते हैं, और वहाँ से फिर से आवाज़ देते हैं कि अरे बच्चा आओ. वेयर they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them. और उसके पेरेंट्स वहीं पर एक कुआं होता है, कुएं के किनारे पे बैठे होते हैं, और फिर से वो क्या करता है बच्चा,
उनकी तरफ दौड़ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव। अब जैसे ही बच्चा क्या करता है, उन पेड़ों की झुरमुट के नीचे पहुंचता है दौड़ करके, तभी क्या होता है कि ऊपर से फूलों की बारिश होने लगती है, यानी कि फूलों के पत्ते जो होते हैं, पेटल्स, वो झड़ने लगते हैं। अनफॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और अब वो अपने पेरेंट्स की बात भूल जाता है और क्या करता है कि जो ऊपर से बारिश हो रही होती है फूलों की, उनको अपने हाथों से में कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। लेकिन तभी फिर से उसका ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है, यानी कि दूसरी तरफ खिंच जाता है। किससे? कूइंग ऑफ डव्स, यानी कि डव। डव क्या है? एक बर्ड होती है जिसका को हिंदी में फाख्ता कहते हैं, ठीक है। तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि दे वर प्रोड्यूसिंग साउंड, और तब वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के साइड में जाता है चिल्लाते हुए, द डव, कि मम्मी पापा देखो डव डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो भूल जाता है कि उसने अपने हाथों में क्या कलेक्ट करके रखा है, फूलों की पंखुड़ियाँ। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइट क्रेपर्स राउंड द बायन ट्री। अब फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कि अरे बच्चा आओ आओ, है ना, इधर आओ। जो कि वो जो बच्चा होता है, वो जो लड़का होता है, अब कहाँ दौड़ चुका है? क्रेपर्स। क्रेपर्स होता है, आपने देखा होगा, बायन। बायन मतलब बरगद का पेड़, और उसके ऊपर से जो लटाएँ निकलते हैं उनको क्रेपर्स कहते हैं। तो वो लड़का उधर बरगद की पेड़ की तरफ दौड़ चुका होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और तब वो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर से अपने बच्चे को कलेक्ट करते हैं, और नैरो मतलब सकरा रास्ता होता है, बहुत पतला रास्ता होता है। विंडिंग मतलब घुमावदार रास्ता होता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर मेड़ होती हैं। और फिर वो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी सरसों की खेत से होते हुए जहाँ पे मेला लगा रहता है उस तरफ चल देते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर पाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। और जैसे ही वो मेले के पास पहुँचने वाला होता है, तो वो बच्चा क्या दिखता है कि बहुत सारे लोग चारों तरफ से, यानी अलग अलग रास्तों से, थ्रॉन्ग्स मतलब क्राउड, यानी झुंड के झुंड लोग चले आ रहे हैं उसी तरफ, यानी मेले के साइड में। कन्वर्जिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मतलब रिपेल्ड मीन्स स्केयर्ड, डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे लोग झुंड के झुंड कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए वो डर जाता है, सहम जाता है, लेकिन फिर उस डर पे काबू पा लेता है और उससे समझ में आ जाता है कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू वॉच टू सी द फेयर। स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर का मतलब होता है मिठाई बेचने वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि एक मिठाई बेचने वाले की दुकान होती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर। और उसकी जो दुकान होती है वो जैसे ही मेले में एंटर करते हैं उसी के एंट्रेंस के पास होती है, और उसकी दुकान के पास बहुत ज़्यादा, यानी काउंटर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बिकॉज सब लोग क्या है, मिठाई ख़रीदना चाहते थे। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। और उस की दुकान पे बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स की मिठाइयाँ रखी रहती हैं, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और मिठाइयों पे आपने देखा ना कि चांदी और सोने के बर्क लगे रहते हैं, ठीक है, यानी कि थिन लीव्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या है कि जैसे ही वो बच्चा मिठाई की दुकान देखता है और वहाँ पे बर्फ़ी देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उनको घूर घूर के देखने लगता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ी जो है वो उसका फेवरेट स्वीट होता है। I want that बर्फ़ी, he slowly muttered, but he half knew as he begged that his plea would not be hidden। अब क्या है, तब वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ममन मतलब धीरे से, ठीक है, कहता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, जबकि उसे पता होता है
कि उसका जो आग्रह है, प्ली मतलब उसका जो रिक्वेस्ट है, उसका जो आग्रह है, ही डेड मतलब वो नहीं सुना जाएगा, यानी कोई उसे उसकी बात नहीं मानेगा, उसे कुछ खरीद कर देने वाला नहीं है। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अरे अरे तुम तो बड़ा लालची बच्चा हो, और बिना उनकी जवाब सुने वो क्या करता है, वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब आगे उसे क्या दिखता है, अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब आगे जाता है तो देखता है कि एक फूल बेचने वाला है, गुलमोहर का फूल बेच रहा होता है, उसके माला बेच रहा होता है। तो वो क्या कहे, गार्लैंड मीन्स माला, ठीक है। तो वो चिल्ला रहा होता है कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सेम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन। अब वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उस फूल वाले की तरफ, ठीक है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड। अब वो उसकी टोकरी के पास चला जाता है जहाँ फूल एकदम लदे होते हैं टोकरी में, और वो धीरे से फिर से भुनभुना कर, यानी कि मर्मर्ड मीन्स एकदम फुसफुसा के धीरे से कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे उस फूल की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब उसे फिर पता होता है कि उसके पेरेंट्स फिर मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि अरे रे ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के फ्लावर्स हैं। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और इसलिए फिर से उनका जवाब सुने बिना ही वो क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। ओके। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे जब जाता है तो क्या देखता है कि एक बलून वाला है, यानी कि गुब्बारे बेचने वाला, और वो रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल सब तरीके के बलून्स एक बहुत बड़े डंडे में उसने बांध के रखा है, जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire. अब जब बच्चा इतने सारे रंग बिरंगे बलून्स देखता है जो कि एकदम रेनबो की तरह होते हैं, यानी सतरंगी रंग के होते हैं, और जो कि बहुत ही सॉफ्ट सिल्क जैसे दिख रहे होते हैं, तो फिर से उसके मन में क्या होता है, फिर से एक डिज़ायर आता है, फिर से उसे इच्छा होती है उन बलून्स को ख़रीदने की, टू पोजेस देम ऑल, और उन सबको लेने की। बट ही वेल न्यू दिस हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स because they would say he was too old to play with such balloon toys. और फिर उसे पता होता है कि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से उन्हें ख़रीदने के लिए कहेगा तो फिर वो मना कर देंगे, और रीज़न क्या देंगे कि अब वो बड़ा हो चुका है, बलून खेलने की उसकी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और इसलिए वो फिर से आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब वो बच्चा क्या देखता है कि एक सपेरा है, और उसने एक टोकरी लिया, उसकी टोकरी में वो जो सांप है वो एकदम गोल 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 कॉइल की तरह लिपट करके बैठा है, ठीक है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और तब बहुत ही धीरे से, जैसे हंस अपनी गर्दन यहाँ वहाँ हिलाता है, उसी तरीके से वो भी अपनी गर्दन को ऊंचा करता है। वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। यहाँ इनविजिबल ईयर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि सांप का कान नहीं होता, वो कैसे सुनता है? अपने स्केल से, वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन होता है म्यूज़िक का, वैसे वैसे वो जो सांप है वो इधर उधर ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा है। द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि झरना बहता है और लहरें उठती है, उसी तरीके से वो सांप भी एकदम लहर मार रहा होता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब वो जो बच्चा है वो उस सपेरे वाले के पास पहुंच जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूज़िक। अब उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिडन मीन्स वार्निंग दी है कि इस तरीके का कोरस मीन्स घटिया, तो इस तरीके की घटिया म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फादर, और इसीलिए जो सपेरा बजा रहा होता है बीन, वो उसको सुनकर भी उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया होता है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब आगे जब बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, यानी कि बहुत बड़ा
झूला है। Men, women and children carried away in a whirling motion, और उसमें औरत, आदमी, बच्चे सब बैठे होते हैं और एकदम whirling motion मीन्स गोल 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 घूम रहे होते हैं, यानी कि झूला झूल रहे होते हैं। Shrieked and cried and dizzy laughter, और सब के सब चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और क्या कहते हैं कि उनको चक्कर भी आ रहा होता है, लेकिन उसी में मस्त होते हैं, हंस रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, वो एकदम मन से, दिल से उन सब बच्चों को, औरतों को, आदमियों को देखता है कि कैसे वो लोग उस राउंड अबाउट को एन्जॉय कर रहे हैं। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब वो एकदम ज़ोर से इस बार अपने पेरेंट्स से कहता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, और इस बार वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि इस बार मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये राउंड अबाउट पे जाना है, यानी कि मुझे झूला झूलना है। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, की मम्मी प्लीज़, मम्मी पापा प्लीज़। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ क्वाइट बिग, so remaining portion we'll see in next video. Okay.